हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक पोल डाला था जिसमें मैंने लिखा था कि पुलिस वेरिफिकेशन फॉर पीडब्ल्यूडी और दो ऑप्शन थे, कंप्लीटेड नॉट कंप्लीटेड। तो उसका जो रिजल्ट आया है उसमें लगभग 20% लोग हैं जिन्होंने लिखा है कंप्लीटेड, यानी कि उनका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है पीडब्ल्यूडी के लिए। ठीक है। 80% लोग हैं जिनका अभी तक नहीं हुआ है और ये टोटल 81 वोट्स इसमें आए हैं। तो 81 वोट्स में अगर 20% लोग बोल रहे हैं तो करीब 16 और 17 लोग हैं जिनका पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है। और कल भी एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर मेरा पुलिस वेरिफिकेशन आज हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि पुलिस वेरिफिकेशन चल रहे हैं और दिवाली के पहले से ही चल रहे हैं। लेकिन बीच में चूँकि दिवाली आ गई तो 3-4 दिन की छुट्टी आ गई और उस टाइम पे कोई इंटरेस्टेड होता नहीं है आपका पुलिस वेरिफिकेशन करने में। तो पुलिस भी वहाँ पे बिजी थी थोड़ी, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, इसलिए उन्होंने इस काम को नहीं किया। उसके बाद में जैसे ही अब दिवाली ख़त्म हुई है तो कल से फिर से ये काम वापस से शुरू हो गया है। तो उम्मीद ये है कि आपको जैसे 1 तारीख तक मेडिकल की डेट है, तो वैसे ही आपको 1 तारीख तक पुलिस वेरिफिकेशन, मेरे जो अंदाज़ा है उसमें लगभग सभी का हो जाना चाहिए, क्योंकि अपने पास में 2-4 दिन अभी भी बचते हैं। ठीक है। तो पुलिस वेरिफिकेशन अगर आपका हो जाता है, मेडिकल आपका ऑलरेडी हो गया है, तो फिर आपकी ज्वाइनिंग में कोई ज़्यादा देर लगेगी नहीं। फिर जो नेक्स्ट काम है वो बस यही है कि जिन जिनका मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है उनको वेरीफाई करें, जिनका नहीं हुआ है उनको कॉल करें और 1-2 चांस उनको दिए जाते हैं। तो वो 10-15 दिन का पूरा एक प्रोसीजर होता है, 10-15 दिन आप मान लो एक्स्ट्रा। और इस जो नवंबर आएगा अगला, नवंबर में चांसेस हैं कि आपकी ज्वाइनिंग डेफिनेटली हो जाएगी। और उसके बाद पोस्टिंग में कितना टाइम लगेगा उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। देखिए, पिछले साल तो रीज़न था क्योंकि जो असिस्टेंट इंजीनियर थे और जो जूनियर इंजीनियर थे, दोनों एक साथ ही सेलेक्ट हुए थे, दोनों का प्रोसीजर एक साथ चल रहा था। तो वहाँ पे ज़्यादा वेटेज दिया जाता था एएन को। ठीक है। तो एएन को तुरंत ज्वाइनिंग देने के चक्कर में जेईएंस को हेड ऑफिस पे ज्वाइन करवाया, उनको वहीं पे रोका और पहले एएन की ज्वाइनिंग करवा दी, उसके बाद फिर जेईएंस को पोस्टिंग दी। तो ये रीज़न था डिले होने का, इसलिए 1 महीना हेड ऑफिस में उनको ज्वाइन करवा के रखा था। लेकिन अभी ऐसा कोई रीज़न नहीं है, कहीं और उनका ध्यान नहीं है। जो भी है सिर्फ जेईएन से सेलेक्ट हुए हैं नए, एएन को है नहीं। तो इसलिए चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको बहुत ज़्यादा दिन तक हेड ऑफिस में नहीं बुलाया जाएगा। जैसे 1 महीने हमको बुलाया था तो 1 महीने आपको नहीं बुलाएंगे। हो सकता है 2-4-5 दिन में ही आपको पोस्टिंग ऑर्डर दे दिया जाए। ऐसा चांसेस हैं कि ऐसा हो सकता है। अब वो देखेंगे कैसा होता है कैसा नहीं होता। लेकिन उम्मीद ये है कि आपको नवंबर में जॉइनिंग मिल जाएगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है करने को और जो भी आपके प्रोसीजर थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अच्छी बात है आपको जितने जल्दी जॉइनिंग मिल जाए। हालांकि जॉइनिंग के बाद में भी आप परेशान हो जाएंगे थोड़े दिन बाद ही। तो ये एक नेवर एंडिंग लूप है, तो चलता ही रहेगा। अभी आपको जॉइनिंग चाहिए, फिर आपको छुट्टी चाहिए होगी, छुट्टी नहीं मिलेंगी। ठीक है, फिर साइट पे जाना शुरू हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा, वही धूप सर्दी, अब तो विंटर्स भी आ रही हैं तो वैसे भी प्रॉब्लम आएगी। पर ये है कि जॉइनिंग आपकी आ जाएगी तो एटलीस्ट आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। और मुझसे ये भी पूछा गया था कि जो जॉइनिंग आती है तो उसमें कितने दिन तक आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो, उसमें डिपार्टमेंट का लॉस नहीं है, उसमें लॉस है आपका। जब आप ज्वाइन करोगे उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। तो अगर आप 2-4-5 दिन लेट करते हो तो आपको 2-4-5 दिन सैलरी का लॉस होता है। एक दिन की आपकी सैलरी करीब 750 रुपये बन जाती है ऑलमोस्ट। ठीक है, 23,700 के हिसाब से आप लगा लो। तो ये 750 रुपये कुछ बनती है लगभग। और इतना आपका डेली फिर लॉस होता जाएगा। आप चाहे तो कितने दिन बाद भी ज्वाइन करो, 10 दिन, 15 दिन। पर वो एक बार देखेंगे कि आप क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उसके बाद में आपको कॉल भी कर सकते हैं और आपसे वैलिड रीज़न पूछेंगे। अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो आप उनको वैलिड रीज़न बताइए, वो आपको एक्सटेंशन देंगे। ठीक है। तो ये प्रोसीजर होने वाला है और नवंबर में भी आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।